हेलो क्लास 12। आज अपन लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। पूरा का पूरा रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का अपन लोग कंसेप्ट यहाँ पे लेंगे। तो अगर किसी ने इसके पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग प्लीज देख लेना, और अगर देख चुके हो तो आज का वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। क्या है आज का वीडियो? शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। चलो, तो ग्लास स्लैब सभी लोगों को पता है। एक सपोज मैं लेता हूं, एक आप लोगों का यहाँ पे ग्लास स्लैब है ना, दिस इज योर ग्लास स्लैब। और इस ग्लास स्लैब की जो विड्थ है वो है टी। इस ग्लास स्लैब की जो विड्थ है वो क्या है? वो है सपोज टी। दिस इज योर ग्लास स्लैब जिसकी ये जो विड्थ है वो क्या है आपकी? टी। और होगा क्या कि सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और एक आई है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और एक आई है। ठीक है, ये आपकी आई है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड है। तो मैं आप लोगों से जो पूछ रहा हूं वो पूछ रहा हूं कि इस आई को क्या ये ऑब्जेक्ट यहीं पे दिखेगा? इस आई को क्या ये ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है वहीं पे दिखेगा क्या? नहीं सर, वहां पे नहीं दिखेगा। ऑब्जेक्ट कहीं और दिखेगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे अपने जो मीडियम्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रहती है। जैसे कि ये जो फर्स्ट मीडियम है ये मैं आपका कंसीडर अभी कर लेता हूँ एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो ये वाला जो मीडियम है ये भी आपका जो मीडियम है एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। और ये जो ग्लास स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज कुछ भी हो, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, है ना। तो मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप लोगों की आई जब ऑब्जेक्ट को देखेगी तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग जो है वो बदल जाएगी। इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशनिंग है दैट विल चेंज। मैं अभी आप लोगों को बेसिकली वो समझाना चाह रहा हूं कि शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब में अपन को निकालना क्या है। शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब आपका होता क्या है? ठीक है, चलो अपन देखते हैं। अपन लोगों ने पहले पढ़ा है कि जब भी ऐसा कुछ चीज रहती है तो अपन लोग क्या करते हैं, पहले एक ये वाला जो सरफेस है ये फर्स्ट सरफेस, फिर सेकंड सरफेस। तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि कोई सी भी चीज अपन फर्स्ट सरफेस के लिए निकालते हैं, फिर वही चीज को अपन सेकंड सरफेस पे लेके जाते हैं, फिर वही चीज को थर्ड सरफेस, वही चीज को फोर्थ सरफेस। अपन लोगों ने ऐसे ही पढ़ा था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सरफेस को कंसिडरेशन में लेता हूँ और सपोज ये आपकी ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे ऐसी गई और यहाँ पे क्या बनेगी आपकी? एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल बनेगी सरफेस है, तो ये आपकी एक नॉर्मल रे बन गई, है ना। तो अब ये एयर तो रेयर मीडियम होगा और ग्लास स्लैब ऑब्वियसली एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम ही होगा। और अगर डेंसर मीडियम है इसका मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है, मतलब नाउ इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट को ऐसा सीधा कुछ जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना जाके वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। किस साइड बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इतना समझ में आया? चलो, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना, ये आई अगर मैं सपोज करता हूं, ये अपन पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करते थे, ये आई अगर मैं सपोज करूं कि यहाँ पे रख दी, सपोज आप लोगों को मैंने एक चूहा बना के ग्लास स्लैब में भर दिया, है ना। आप लोगों को चूहा बना के मैंने ग्लास स्लैब में भर दिया, तो यहाँ पे आपकी आई जो है, यहाँ पे आपकी जो आई है उसको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है क्या? नहीं, उसको क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इस लाइन को सीधा ले जाऊं तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट प्लेस यहाँ पे है, तो मैं इसको मान लेता हूं I1।
यहाँ पे अगर आई रख दिया आपने तो यहाँ पे आई से आपको क्या लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट सीधी ही जा रही है ना, तो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, यहाँ पे प्लेस्ड है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं नाम दे दूंगा क्या, इसको नाम दे दूंगा मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आई विल नेम इट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो कि सेकंड मीडियम के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो अब अपन इस वाले मीडियम में आते हैं। तो इस वाले मीडियम में अगेन एक आपकी नॉर्मल बनेगी, क्योंकि फिर से मीडियम चेंज हुआ है तो फिर से एक नॉर्मल। चलो अब मेरे को बताओ, ये जो मीडियम है ग्लास स्लैब, ये क्या है, डेंसर मीडियम। ये वाला मीडियम क्या है आपका, रेयर मीडियम। तो नाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब लाइट कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हो गई आपकी लाइट बेंड विच इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, अब इस आई को क्या लग रहा है कि इमेज कहां बनेगी, इस आई को क्या लग रहा है, इमेज कहां बनेगी, है ना। सपोज यहां से कोई ऑब्जेक्ट देख रहा है तो क्या लगेगा, इमेज कहां बनेगी, इमेज उसको लगेगा कि इमेज ऐसे कुछ सीधा बना दो तो यहाँ कहीं पे कुछ इमेज बन रही है। और अपनी फाइनल आई तो यही है भाई। देखो असली में चूहे तो हो नहीं, आपकी क्लास से आपके अंदर घुस जाओगे आप, यहाँ पे आपकी आई असली में तो यहीं पे है ना। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो इस पॉइंट पे बनेगी, और यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो है आई एफ। इसका मतलब इमेज फाइनल, है ना। तो आप लोग शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब क्या समझे, कि जो आप शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब बेसिकली आपको निकालना है ना, इस ऑब्जेक्ट से असली में इमेज कितनी ज्यादा शिफ्ट हुई, इस ऑब्जेक्ट से इमेज असली में कितनी ज्यादा शिफ्ट हुई वो आपको निकालना है। मतलब यहां से लेके ये O से लेके IF तक की जो डिस्टेंस है बेसिकली वो आपको क्या करना है, वो आपको कैलकुलेट करनी है ना। ये आपको क्या निकालना है, ये आपको शिफ्ट निकालना है। बेसिकली ये O ऑब्जेक्ट जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, और ये जो आई से जब आप देख रहे हो तो ये कितना ज्यादा दूर बनी है इमेज आपकी आंखों में, तो वो क्या है, वही आपकी क्या निकाल लो, शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। बेसिकली आपको यही शिफ्ट आपको कैलकुलेट करनी है। समझ में आया क्या हुआ, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, एक रिकैप देता हूँ। ये मीडियम 1 है, रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आई, और ऑब्जेक्ट से आने के बाद क्या हुआ, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज़ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे अगर अपन आई रख देंगे तो मेरे को क्या लगेगा, इमेज कहाँ बन रही है, इस लाइन को सीधे ले गया तो मेरे को लगेगा कि इमेज यहाँ बन रही है। लेकिन ये ग्लास स्लैब है जिसकी विड्थ t है, उसके अंदर तो आप जा सकते नहीं हो, आपकी आई तो यहाँ रखी है। तो अब रे ऑफ लाइट आगे जब गई तो यहाँ पे अगर आई रखी है तो यहाँ से अगर मैं कुछ देखूं तो होगा क्या कि नाउ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। तो अब डेंसर मीडियम से जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे जो आई है उसको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा। उसको क्या लगेगा कि इस लाइन को सीधे ले जाओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, दैट इज इमेज फाइनल पोजीशन, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब ऑब्जेक्ट से ये इमेज कितने ज्यादा दूर बनी है, दैट इज एस शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये एस को कई बुक्स में डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एंगल ऑफ डिविएशन भी डेल्टा से रिप्रेजेंट होता है, तो कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थ्रू एस, है ना। चलो अभी आप कैलकुलेट कैसे करोगे, क्या फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला आपके पास जो आता है वो आता है, मैं लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला जो आपके पास आता है वो आता है T1 minus 1 म्यू, T1 minus 1 upon म्यू, मतलब ये T विल बी योर ग्लास स्लैब की लेंथ, 1 minus 1 म्यू, म्यू विल बी योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे ड्राइव हुआ, क्या हुआ, सब मैं आपको बताऊंगा। ये म्यू क्या था यहाँ पे, ये ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे ड्राइव हुआ, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए अपन देखते हैं कि ड्राइव कैसे हुआ।
बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। और आप लोगों ने अगर पुराना वीडियो देखा हो तो अपन क्या करेंगे, एक एक मीडियम को लेके सॉल्व करेंगे। अपन एक एक मीडियम को लेके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूं फॉर फर्स्ट मीडियम। तो इसके लिए अपने पास इस मीडियम के लिए मेरे को अगर सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल फॉर्मूला n2 by n1 will be equals to d by d डैश। अब ध्यान से सुनना, n2 मीडियम जिससे लाइट आ रही है, n1 मीडियम जिसमें लाइट जा रही है। d will be your real depth, d dash will be your apparent depth। और ये रियल डेप्थ और apparent depth ऑब्जर्वर से कैलकुलेट नहीं होती है। ये रियल डेप्थ और यही apparent depth कहां से कैलकुलेट होती है, आपके सरफेस से। रियल डेप्थ और apparent depth कहां से कैलकुलेट होती है, आपके सरफेस से, ऑब्जर्वर से या ऑब्जेक्ट से। इनके रिस्पेक्ट में रियल डेप्थ और apparent depth कैलकुलेट नहीं होती है। ठीक है, चलो अब मैं इस पे मूव ऑन करने के लिए कुछ लेबलिंग्स और करता हूं। जैसे कि ये आप लोगों का सरफेस है, इस सरफेस से जो बेसिकली रियल डेप्थ है, इस सरफेस से जो ऑब्जेक्ट की बेसिकली रियल डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, मैं मानता हूं इस सरफेस से। अच्छा ये एस तो आपको समझ में आ गया ना, तो एस में अभी कुछ देर के लिए मिटा देता हूं। या अच्छा लिखे रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इमेज से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो क्या है, आपका शिफ्ट। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं रियल डेप्थ की। तो रियल डेप्थ की जब मैं बात करूंगा तो इस सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होगी, इस सरफेस से ऑब्जेक्ट तक की जो एक्चुअल डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी, आपकी x, दैट इज रियल डेप्थ। ठीक है, तो n2 क्या है, एक बार फिर से, जिससे लाइट आ रही है, लाइट का आ रही है एयर के मीडियम से, तो n2 क्या हो गया आपका 1। n1 जिसमें लाइट जा रही है, तो लाइट किस में जा रही है, अभी अपन ने मीडियम 1 में, इस मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है, तो अपनी आई कहां रखी है, यहां पे रखी है, ऐसा अपन अज्यूम करेंगे। तो n1 जिसमें लाइट जा रही है, किसमें लाइट जा रही है, ग्लास स्लैब में, तो ये हो गया म्यू। d विल बी और रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ सरफेस से कितनी है, x डिस्टेंस पे है, तो ये x, और d डैश अपरेंट डेप्थ तो आपको निकालनी ही है, तो यहां से d डैश कितना आ जाएगा आप लोगों का, x u। अपरेंट डेप्थ कितनी आ जाएगी आप लोगों की, x u। ये क्या आ गई आप लोगों की अपरेंट डेप्थ। इसका मतलब जब मैंने आई यहां रखी थी तो इमेज का बन रही थी I1 पे बन रही थी, इमेज का बन रही थी I1 पे बन रही थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहां से इस सरफेस से जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट या फिर अपरेंट डेप्थ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, x इंटू म्यू। वो क्या है आपका x इंटू म्यू, कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें x का मल्टीप्लिकेशन। देखना, इस सरफेस से जो अपरेंट डेप्थ बन रही है, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में वो इमेज का बन रही है यहाँ, दैट विल बी अपरेंट डेप्थ। तो इस सरफेस से यहाँ तक की जो अपनी लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, x इंटू म्यू। And this all case is for and this all case is for medium number 1. सेम यही चीज अपन निकालेंगे मीडियम नंबर 2 के लिए। सेम यही चीज अपन लोग निकालेंगे किसके लिए, मीडियम नंबर 2 के लिए, सेकंड मीडियम के लिए। सेकंड मीडियम में कोई बात नहीं, फिर से ये फॉर्मूला लगा दो दोस्तों, n2 by n1 will be equals to d by d dash। अब n2 क्या होगा, जिससे लाइट आ रही है, किससे लाइट आ रही है, इस मीडियम के लिए निकालना है ना, तो किससे लाइट आ रही है, ग्लास स्लैब से, तो हो गया म्यू। किस में लाइट जा रही है, एयर में, तो वो हो गया 1। और जो आपकी रियल डेप्थ थी d, वो क्या हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये i है, अब इस सरफेस के लिए निकालेंगे तो i यहीं पर रहेगी, तो ये तो हो गई आपकी लेंथ t। और इस i को अभी तक क्या लग रहा है, इस i को अभी तक ये लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है कि यहाँ पे I1 पे है, नहीं, इसको ये लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, I1 पे रखा हुआ है।
है ना। तो अब आप लोगों को पता है कि फॉर सेकेंड मीडियम इमेज जो फॉर्म हो रही है फॉर सेकेंड मीडियम इट विल नाउ बिकम वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अपन लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो इस मीडियम के केस में जब मैं निकालूंगा तो जो रियल डेप्थ रहेगी वो अपन को क्या लगेगी, I1 लगेगी। ये O का तो कंसेप्ट खत्म ही हो गया, है ना। तो यहां से जब मैं देखना चाहूंगा तो ये जो रियल डेप्थ लगेगी वो कहां लगेगी, I1 पे लगेगी, है ना। तो ये जो रियल डेप्थ है इसमें क्या हो गया, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट हो गया T, और इस T में मैंने क्या कर दिया, आपका म्यू x को ऐड कर दिया। तो क्या होगा, T प्लस ये I1 तक की लेंथ इज म्यू x, तो वो क्या होगी आपकी रियल डेप्थ, है ना। तो ये क्या हो गया आपका रियल डेप्थ विल बी T प्लस म्यू x। समझ में आया क्यों, फिर से बता रहा हूं, इस मीडियम में जब यहां से लाइट आ रही है तो अपन को क्या, जब ये मीडियम 1 से मीडियम 2 लाइट आ रही है तो अपन को क्या लग रहा है कि इमेज कहां बनी है, I1 पे। तो अपन को क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, I1 पे रखा है। ये ओरिजिनल पोजीशन तो अभी तक अपन को दिखी ही नहीं है ना। तो फॉर सेकेंड मीडियम जब तक रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती है, जब तक अपन को लग रहा है इमेज कहां बनी, I1 पे बनी। तो सरफेस से I1 का डिस्टेंस इज म्यू x या x म्यू, और ये जो ग्लास स्लैब की विड्थ है वो क्या है, T। तो मैंने रियल डेप्थ क्या रख दी, ये T प्लस म्यू x, और अपरेंट डेप्थ तो आपको निकालनी ही है, निकालनी है ना। तो अपरेंट डेप्थ तो आप लिख दो क्या, d डैश। अब यहां से अगर आप d डैश निकालो तो d डैश क्या आ जाएगा आपका, d डैश आ जाएगा t प्लस म्यू x बाय म्यू। ये आपकी अपरेंट डेप्थ निकल गई फॉर मीडियम 2। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इसके पहले वाले वीडियो में भी अपन ने यही सारी चीजें करी थी जो मैं अभी कर रहा हूं, ठीक है। चलो नाउ चलो, तो आप लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हो, आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो शिफ्ट, कि ये ऑब्जेक्ट से जो ये इमेज बनी है वो इस आई के रिस्पेक्ट में वो कितने ज्यादा दूर बनी है, यही आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बात बताओ, सपोज एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कभी सपोज कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ A। अब इस OA में से ध्यान से देखना, इस OA में से अगर आपको नहीं दिखना तो आप ध्यान से देखो, इस OA में से अगर मैं IFA को माइनस कर दूं, इस OA में से अगर मैं IFA को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, देखो ये OA में से अगर मैं IFA को माइनस कर दूं तो O से लेके IF तक की डिस्टेंस मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, सर बिल्कुल मिल जाएगी। एक बार लास्ट बार, इस O से लेके A तक की लेंथ में अगर मैं IF से लेके A तक की लेंथ को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये मेरे को O से लेके IF तक की शिफ्ट मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर इस OA में से, इस OA में से अगर मैं IFA की लेंथ को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को शिफ्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब OA क्या था अपना, OA क्या था, O से लेके A तक की लेंथ, O से लेके इस सरफेस तक की लेंथ तो हो गई x, और इस सरफेस से लेके A तक की लेंथ हो गई t। तो O से लेके इस सरफेस तक की होगी लेंथ x, और इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक की लेंथ हो गई, विड्थ हो गई t। तो ये हो गया x प्लस t माइनस IF। अब ये IFA की डिस्टेंस क्या है भाई, इस I के रिस्पेक्ट में इस सरफेस से IF विल बी दी अपरेंट डेप्थ। ये आई अगर देखेगी ध्यान से, ये आई अगर ध्यान से देखेगी तो उसको इमेज, इस आई को इमेज कहां लग रही है, इमेज कहां बन रही है, IF पे बन रही है। तो वो इस आई के लिए अपरेंट डेप्थ होगी ना, और डेप्थ हमेशा कहां से कैलकुलेट करते हैं, उसके सरफेस से। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, जो अपना अपरेंट डेप्थ होगी, वो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, t प्लस म्यू एक्स बाय म्यू। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस आई के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर पॉइंट से IF तक की जो लेंथ है वो क्या है,
टी प्लस म्यू एक्स अपॉन म्यू, यही है ना apparent, which is the apparent depth for this side medium 2, है ना। तो IF की जगह मैं क्या रख देता हूं, t प्लस म्यू एक्स बाय म्यू, बहुत सिंपल सा फंडा है। एलसीएम लेके अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये हो जाएगा क्या, म्यू एक्स प्लस म्यू टी माइनस टी माइनस म्यू एक्स अपॉन म्यू। तो ये म्यू एक्स से ये म्यू एक्स तो आपका कैंसिल हो गया और ये अपना बचा क्या, म्यू टी माइनस टी, यही बचा ना। तो म्यू टी माइनस टी विल बी टी टी, और अंदर क्या बचेगा आपका, म्यू टी माइनस टी विल बी टी, और अंदर आप लोगों का आ जाएगा ये 1 हो गया, ये 1 हो गया ना, तो म्यू माइनस 1 बाय म्यू, यही बचेगा अंदर। हाँ सर यही बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अंदर क्या बचेगा, म्यू माइनस 1 बाय म्यू। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो म्यू अपॉन म्यू हो गया 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो ये क्या है आपका, दिस इज द फॉर्मूला फॉर शिफ्टिंग, शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब एस इज इक्वल्स टू टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डेरिवेशन आपको दिखाई है, जो भी अपन लोगों ने अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसी के रिस्पेक्ट में मैंने ये आपको क्या बता दी है, डेरिवेशन बता दी है, और कुछ भी नहीं है ना। सो जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लो जो भी है बोर्ड पे, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑन अकाउंट ऑफ 3 1 2 3 नाउ वी विल मूव ऑन। चलो नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस क्लास स्लैब। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपन वो कुछ डिस्कस करते हैं इस ग्लास स्लैब के कंसेप्ट में, ताकि आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल में कंडीशन चेंज हो तो आपको वो कंडीशन से आप फैमिलियर हो। सबसे पहली कंडीशन जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताने जा रहा हूँ वो क्या है, रेस जो होती है, ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि रेस जो रहती है वो रेस क्या है, पैरा एक्सियल। रेस क्या है आपकी, पैरा एक्सियल, मतलब उनके बीच दो रेस हैं, उनके बीच का एंगल असली में बहुत कम होता है, तभी वो दोनों रेस अपने आई में एंटर कर पाती है। अपनी आई बहुत छोटी सी है, तो उस छोटी सी आई में तभी वो रेस एंटर कर पाएंगे जब वो पैरा एक्सियल है। उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है ना। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, medium on both side of glass slab is same। जो मीडियम है दोनों साइड के ग्लास, ये ग्लास स्लैब के दोनों साइड का मीडियम, ये अगर एयर है तो ये भी आपकी एयर ही होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये एयर ही हो, पहली चीज तो एयर के अलावा ये कुछ और भी हो सकती है, एयर के अलावा ये कुछ और भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये एयर ही हो। लेकिन ये आपका जो ये ऑन बोथ द साइड ऑफ ग्लास स्लैब, जो फर्स्ट मीडियम है एंड जो लास्ट मीडियम है, वो हमेशा सेम होना चाहिए। एयर एयर भी हो सकता है, वाटर वाटर भी हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये मीडियम और ये मीडियम शुड ऑलवेज बी सेम। और अगर सपोज करते हैं अपन, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि एयर कंपलसरी नहीं है, और अपन सपोज करते हैं कि एयर नहीं है, फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम एयर नहीं है, वाटर है, या फिर ऐसा कह लो कि आपका ग्लास स्लैब के बोथ दी साइड्स मीडियम जो है वो एयर नहीं है ना। तो क्या होगा, इफ सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आ जाएगा कि अभी अपना फॉर्मूला क्या था, अभी अपना फॉर्मूला था शिफ्ट, जो कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस से, वो क्या था टी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन यू था। 1 क्यों था, क्योंकि एयर का इफेक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो वो 1 हट के क्या हो जाएगा, म्यू ऑफ सराउंडिंग जो भी मीडियम है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग जो भी आपका मीडियम है अपॉन आपका म्यू ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये क्या हो जाएगा, अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा, किस केस में हो जाएगा, जब आप लोगों का जो सराउंडिंग है वो मीडियम एयर के अलावा कुछ और है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसके केस में। वो पॉइंट क्या है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब डजंट मैटर फॉर शिफ्ट। मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डजंट मैटर। किस चीज के लिए मैटर नहीं करेगी ये डिस्टेंस, दिस डजंट मैटर फॉर शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब, डजंट मैटर फॉर शिफ्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डजंट मैटर फॉर शिफ्ट। ये ऑब्जेक्ट की ग्लास स्लैब से जो डिस्टेंस है फ्रॉम स्लैब, यहां लगा लेना, फ्रॉम स्लैब। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब डजंट मैटर फॉर शिफ्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो चाहे ज्यादा हो, वो शिफ्ट के लिए मैटर नहीं करेगी, क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन होगा रे ऑफ लाइट का दो मीडियम में, जब अलग अलग रे ऑफ लाइट जाएगी तो शिफ्ट तो होगा ही होगा, है ना। तो डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करता, है ना। लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि जो आपका शिफ्ट है अगर उसका आंसर पॉजिटिव आया, मतलब अगर आपका शिफ्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब जो आपका शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। अगर इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही थी तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में आपका शिफ्ट होगा, है ना। और अगर आपका शिफ्ट जो है वो नेगेटिव आता है, अगर आपका जो शिफ्ट है अगर वो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव का क्या मतलब है, क्या होगा कि शिफ्ट जो हो रहा है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। शिफ्ट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कि शिफ्ट जो हो रही है वो किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है इंसिडेंट रे से। इसका मतलब क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो शिफ्ट का होगा इस डायरेक्शन में। जैसे कि इस मीडियम के लिए शिफ्ट का हुआ था ये I1 पे, देखो इस डायरेक्शन के लिए, इस मीडियम के लिए जो शिफ्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था, I1 पे हुआ था। मतलब ये इंसिडेंट इस डायरेक्शन में जा रही है, शिफ्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब योर शिफ्ट विल बी नेगेटिव। These are some of the important points for this shift through a glass slab। और इस पे अभी अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको और अच्छी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट्स 1 2 3 एंड वी विल मूव ऑन। चलो पहला क्वेश्चन अपन लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिकली आप लोगों को इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को साइन कन्वेंशंस के बारे में समझ में आ जाए कि प्लस और माइनस शिफ्टिंग का क्या रोल होता है ना। तो ये है आपका एक ग्लास स्लैब, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज 1.5 और ये है एयर 1, ये भी है एयर 1। तो एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, एक रखा है ऑब्जेक्ट और यहाँ पे बनी है एक अपनी आई, यहाँ पे एक अपनी आई है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो सपोज मैं मान लेता
10 सेंटीमीटर है। और ये जो ग्लास स्लैब की विड्थ है, इस ग्लास स्लैब की जो विड्थ है दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर क्या है, ग्लास स्लैब की विड्थ है। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब कितना हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों अपन लोगों ने शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ा है S is equals to T1 minus 1 by U। अगर मीडियम बोथ दी साइड्स ऑफ ग्लास स्लैब अगर मीडियम एयर है तो, ठीक, तो S will be equals to T मतलब क्या है, ग्लास स्लैब की विड्थ, तो T क्या हो गई 15, 1 minus 1 upon U, तो 1 upon रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब 1.5, तो एलसीएम लेंगे 1.5 और ये 1.5 एलसीएम लेने के बाद अपना आंसर क्या आएगा 15, 1.5 minus 1 0.5 1 upon 1.5, तो ये क्या हो गया 15 0.5 अपॉन 1.5, तो ये पॉइंट से पॉइंट तो हट जाएगा, ये 15 से 15 हट गया, बचा क्या सिर्फ 5। तो अपना जो आंसर आया वो कितना आया, अपना आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर प्लस, अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा प्लस 5 सेंटीमीटर, प्लस 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि शिफ्टिंग जो हुई है वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही शिफ्ट हुआ है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही शिफ्ट हुआ है। मतलब शिफ्टिंग जो हुई है वो प्लस 5 सेंटीमीटर इसी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही हुई है। और जहां पे इमेज बनेगी शिफ्टिंग के बाद वो पॉइंट क्या हो जाएगा IF, इमेज फाइनल इमेज, ठीक है। चलो, और रे ऑफ लाइट भी इसी डायरेक्शन में जा रही थी, तो ये क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो रही है, तो शिफ्टिंग क्या आ गई प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन, उस क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है ना। सब कुछ वही है पहले जैसे, इस क्वेश्चन में बस चेंज क्या कर रहा हूं मैं, चेंज ऐसा कर रहा हूं कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर की जगह मैंने कोई दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख दिया जिसकी वैल्यू क्या है 2, और ये तो ग्लास स्लैब ही है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये जो था ये कितना था 15 सेंटीमीटर, तो ये अभी भी 15 रहेगा। ऑब्जेक्ट से सरफेस तक की जो रियल डेप्थ है वो 10 सेंटीमीटर वैसे की वैसे ही, और यहाँ पे एक आपकी आई बनी हुई है। तो आपको क्या निकालना है, जो आपको निकालना है वो निकालना है आपको शिफ्ट, जो आपको बेसिकली निकालना है वो क्या निकालना है आपको शिफ्ट, है ना। कैसे निकालोगे दोस्तों, अपने पास फॉर्मूला है अपन लोगों के पास, चिंता वाली बात नहीं है। S is equals to T1 minus mu of surrounding upon mu of glass slab, है ना। तो mu of surrounding कितना हो गया, S is equals to T तो है 15, 1 minus mu of surrounding 2, mu of glass slab 1.5, जैसा कि इधर था मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर आएगा S will be equals to -5 सेंटीमीटर। और अगर आपका S जो है वो -5 आ गया, इसका मतलब अगर इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और शिफ्टिंग माइनस में है, तो शिफ्टिंग जो रहेगी वो इधर पे अपोजिट डायरेक्शन में होगी -5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कहीं आपकी जो भी आपकी इमेज है, यहाँ पे जो भी आपकी इमेज है वो हो जाएगी आपकी फाइनल इमेज, लेकिन वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। तो ये मैंने दो न्यूमेरिकल जो आपको कराए हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन, और बहुत ही इजी बकवास से न्यूमेरिकल है, यू कैन जस्ट कॉपी डाउन एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द बेस्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडेज वीडियो। चलो अपन अभी क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन
कंपोजिट स्लैब्स मतलब एक के बाद एक बहुत सारे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स प्लेस्ड हैं। सपोज मैं आपसे बात करूं, ये है आपकी एक ग्लास स्लैब, ठीक है, ये है आपकी एक और ग्लास स्लैब, थोड़ी बड़ी बन गई लेकिन ठीक है, और ये है आपकी एक और ग्लास स्लैब। सो दीज आर कंपोजिट ग्लास स्लैब्स, क्योंकि 3 ग्लास स्लैब है, ठीक है। चलो, तो और इन ग्लास स्लैब्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। इन ग्लास स्लैब्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आपकी 10 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है, मतलब इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगेन 1.5। यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है वो क्या है, वो एयर का मीडियम है, जो रे ऑफ लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने रख दिया एक ऑब्जेक्ट, और यहां पे मैंने रख दी अपनी आई। अब भाई जो दिखता है वो होता नहीं, तो ये जो आई है वो इस ऑब्जेक्ट को अगर देखेगी तो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन से उसको कतई कभी नहीं दिख सकती, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन तो उसको कभी कतई दिख ही नहीं सकती। क्यों नहीं दिख सकती, क्योंकि ये रखा है मैंने ऑब्जेक्ट, और ये है आपकी आई। तो ये आई और ये ऑब्जेक्ट के बीच में 3 ग्लास स्लैब्स हो गए, तो नंबर ऑफ टाइम रेज ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, और नंबर ऑफ टाइम्स अगर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन तो ऑब्जेक्ट को कभी दिखेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो होगा क्या, रे ऑफ लाइट अच्छा यहाँ से इंसिडेंट करेगी, ये बात तो आप मान रहे हो, रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे इंसिडेंट करेगी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है सपोज 40 सेंटीमीटर, है ना। तो अब करना क्या है, 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, पहले आप क्या निकालो, आई यहाँ रख के फर्स्ट मीडियम के केस में n2/n1 करके अपरेंट डेप्थ निकालो, वो अपरेंट डेप्थ जो निकलेगी जहां पे इमेज बनेगी वो सेकंड मीडियम के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में कंसीडर होगी। फिर वही चीज आप करो थर्ड मीडियम के केस में, और फिर वही चीज करो आप फोर्थ मीडियम के केस में, फिर वही चीज आप करो फिफ्थ मीडियम के केस में, फिर वही चीज आप करो सिक्स्थ मीडियम के केस में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज जो है वो बन कहां रही है। इससे अच्छा आप इतना करोगे, इससे अच्छा आप क्या करो, एक नेट शिफ्टिंग निकाल लो कि जो शिफ्टिंग हो रही है वो नेट शिफ्टिंग एक्चुअली हो कितनी रही है, कैसे होगी। देयर आर 3 ग्लास स्लैब्स S1 S2 एंड S3, तो ये हो गया S1 प्लस S2 प्लस S3, 3 ग्लास स्लैब की नेट शिफ्टिंग को मैं क्या करता हूं, ऐड कर दूंगा, तो होगा क्या कि नेट शिफ्टिंग मेरी निकल आएगी। उस नेट शिफ्टिंग से भी समझ में आ जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन रही है जो कि आपकी आंखों को दिखाई दे रही है। तो नेट शिफ्टिंग के लिए मेरे को तीनों रेक्टेंगुलर स्लैब की विड्थ चाहिए रहेगी। तो विड्थ कितनी मान लेता हूं मैं, विड्थ मान लेता हूं सपोज इसकी है 30 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 20 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ है कितनी 15 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ मैं कंसीडर कर लेता हूं। और ध्यान रखना ये विड्थ तो आपको हमेशा चाहिए ही रहेगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है S = T 1 - 1/μ। तो वो T जो होता है ना, दैट इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और अगर आपको ये बीच की डिस्टेंस है, बीच का मीडियम ना भी गिवन रहे, दैट विल नॉट मैटर, है ना। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ये बीच में मीडियम कौन सा है, सर हमें वो तो पता ही नहीं है, तो मीडियम कोई सा भी हो, ये जो बीच वाला मीडियम है, ये जो बीच वाला मीडियम है
इसको अपन कंसिडरेशन में कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में तो इवन तो इसकी लेंथ भी जरूरत नहीं है, तो इसकी लेंथ भी जरूरत नहीं है, मतलब स्लैब्स, ये जो अपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स है, ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब्स है, ये वाली लैंग्वेज तो आती है ना इंग्लिश, आप लोगों को बहुत ज्यादा चैटिंग खेलते हो तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज तो आती होगी, पता नहीं किससे खेलते हो, खेलते तो हो। तो बीच वाले मीडियम और स्लैब्स के जो बीच की डिस्टेंस है, ये दोनों चीजें अगर आपको गिवन नहीं भी रहे ना तो वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत ही नहीं है। सीधा S1 निकालो, इसके केस में शिफ्टिंग निकालो, S2 के केस में शिफ्टिंग निकालो, S3 के केस में शिफ्टिंग करा दो, नेट शिफ्टिंग के लिए तीनों को ऐड कर दो, यहाँ से इमेज किस डायरेक्शन में बनेगी और कितनी बनेगी वो आपके पास निकल आएगा। तो S1 सबसे पहले मैं निकालता हूँ, देखते हैं, इधर निकालता हूँ, चलो S1 अगर मैं सबसे पहले आपका कैलकुलेट करूं तो फॉर्मूला क्या है, T दैट इज 30, एयर है तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, मतलब 1 अपॉन 1.5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 1.5 माइनस 1, मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए प्लस 10 सेंटीमीटर। S2 कैलकुलेट करता हूं मैं, S2 कैलकुलेट करूं उस मीडियम के लिए, चलो तो आपका S2 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर की विड्थ है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कितना होगा, S2 कितना आना चाहिए, 20 माइनस 1 माइनस 1 बाय 2, 0.5 प्लस 10, ये भी आपका प्लस 10 सेंटीमीटर ही आएगा। S3 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो S3 का वो क्या है, विड्थ T 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो इसका मेरे ख्याल से आंसर आएगा प्लस 5 सेंटीमीटर। तो आपका S1 S2 S3 आ गया, ऐड करके देखें, S1 की जगह पे S1 की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, S2 की जगह पे S2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, S3 की जगह S3 की वैल्यू प्लस 5 सेंटीमीटर, तो जो आपका आंसर आया वो कितना आया प्लस 25 सेंटीमीटर। ये जो प्लस 25 सेंटीमीटर है ये आपका नेट शिफ्टिंग निकल आई। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो आपको ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बनती हुई दिखेगी, मतलब इस आई को लगेगा कि इमेज कहाँ है, इमेज है इस IF पे, असली में ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो ये जो 25 सेंटीमीटर आया है ना, दिस इज योर नेट शिफ्ट। होप सो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और इसके साथ एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और आते हैं, बहुत इजी है, वो भी कुछ टफ नहीं है, आप अगर अपने नॉलेज के लिए ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। उसमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के साथ एक कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर भी लगा दिया जाता है। बहुत इजी होते हैं, सेम कंसेप्ट होता है, लेकिन अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, इस साल आपके कोर्स से हट चुके हैं रिफ्लेक्शन के सारी चीजें। तो अपन लोग सिर्फ इस क्वेश्चन पे अपना वीडियो एंड करेंगे। कुछ भी डाउट हो मेरे से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।